एग्ज़ाम हंटर से जुड़ने के लिए उसके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत ही ज़रूरी है। वहाँ पर सारे आपको पेड टेस्ट, डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम, प्रीलिम्स का टेस्ट, साथ ही साथ क्विज़ वगैरह, फ्री पीडीएफ सब आपको इस टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आपको क्या करना होगा कि आपको जाकर टेलीग्राम पर सर्च करना होगा बीपीएससी एग्ज़ाम हंटर, या यूट्यूब के हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिलेगा। इसको आप ज्वाइन करके इसका लाभ उठा सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम हंटर। सामने आपको बिहार का मैप दिख रहा होगा। इसमें हम लोग क्या करने जा रहे हैं दोस्तों कि पूरे एक साल का जितनी भी घटनाएं, इंपॉर्टेंट जो घटनाएं घटी हैं, एमसीक्यू तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हम मैप में देखेंगे और इसमें हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज देखेंगे और उसमें जो भी कुछ हुआ है उसको हम लोग इसको कवर करेंगे। इसका इस इमेज का पीडीएफ आपको और इमेज का जो फोटो है वो आपको टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पश्चिम चंपारण से। पश्चिम चंपारण से कि पश्चिम चंपारण न्यूज में क्यों रहा है, ठीक है। इसको वेस्ट चंपारण भी बोलते हैं। तो देखो, अब सबसे पहला न्यूज में है कि यहाँ पर एकलौता क्या है दोस्तों, टाइगर रिजर्व है। एकलौता टाइगर रिजर्व है, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट टेक्सटाइल मिल मैत्री पार्क, ठीक है ना, बना है कहाँ पर, चनपटिया में। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगला देखो आप कि चनपटिया मॉडल के बारे में आपको पता होगा। चनपटिया मॉडल के बारे में पता होगा। चनपटिया मॉडल ऐसा है जो क्या करता है कि प्रवासी जो मजदूर हैं उसको रोजगार देता है। तो ये मॉडल न्यूज में इसलिए था कि इसको पूरे बिहार में अपनाया जाएगा, ठीक है। पहला महिला स्वाभिमान बटालियन बना है, कौन सा, वाल्मीकि नगर वाला एरिया। उसके बाद टेक्सटाइल पार्क भी यहीं पर खुलेगा। तो इससे क्या हो गया, पश्चिम चंपारण क्लियर हो गया। अब आइए हम लोग चलते हैं पूर्वी चंपारण की ओर। तो पूर्वी चंपारण में सबसे विराट रामायण मंदिर बनेगा। उसके बाद चौथा फूड लैब रक्सौल में है। उसके बाद दोस्तों गोल्डन रेटिंग मिला है बापूधाम रेलवे स्टेशन को, याद रखिएगा। उसके बाद महात्मा गांधी का थीम पार्क बनने जा रहा है यहाँ पर। वो कहाँ पर है, तो चंद्रिया में है, ठीक है। उसके बाद समाज सुधार अभियान नीतीश कुमार ने लॉन्च किया है मोतिहारी से। तो डेट याद रखिएगा, डेट कौन सा है, तो है 22 दिसंबर, ठीक है। मोतिहारी से स्टार्ट किया गया है। उसके बाद देखो दोस्तों, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है कि मनरेगा के इम्प्लीमेंटेशन में पूर्वी चंपारण को रैंक 1 मिला है, ठीक है। 100% टीकाकरण हुआ है कहाँ, बनकटवा प्रखंड है वो पूरे बिहार में सबसे 100% सबसे पहले टीकाकरण कर लिया कोविड का, ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत इसको रैंक 1 मिला है उत्कृष्ट जिला पुरस्कार के मामले में, ठीक है। जल पुरस्कार 2020 में भी इसको रैंक 1 मिला है। देश का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र यहीं पर खुलने जा रहा है पूर्वी चंपारण में। पूर्वी चंपारण में एक पिपरा कोठी जगह है। अब पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र मतलब क्या है कि पशु जो एनिमल हाइब्रिड सेंटर खुलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूर्वी चंपारण। अब आ जाओ सीतामढ़ी। सीतामढ़ी में देखो दोस्तों, तो यहाँ पर हर प्रखंड में एक क्लिनिक खुलने जा रहा है, ठीक है। उसके बाद सीता मैया का एक टेम्पल बनेगा और पुनौरा धाम, पुनौरा धाम है उसको एक सर्किट से जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो ये आ गया आपका ये क्या आ गया आपका, सीतामढ़ी का। जो आपको पता होगा कि जो रामायण सर्किट है, प्रसाद योजना है, उसके तहत इस पुनौरा धाम को जोड़ा गया है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आ जाओ दोस्तों मधुबनी। मधुबनी में देखो, आप मधुबनी को थोड़ा जूम कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं मधुबनी न्यूज में क्यों है। तो यहाँ पर जो मैथिली ठाकुर है यहीं की रहने वाली है। और दोस्तों मैथिली ठाकुर को क्या हुआ है कि बिहार की खादी की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मत्स्य पालन में ये पहला स्थान पर है। कौन पहला स्थान पर है, तो मधुबनी। उसके बाद अभी हाल में ही एक रैंकिंग आया है प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान, उसमें पहला नंबर पर है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पर समस्तीपुर है, ठीक है। तो पहला नंबर पर कौन आ गया, मधुबनी आ गया। अब आ जाओ दोस्तों, हम थोड़ा बहुत चलते हैं सुपौल की ओर कि सुपौल क्यों न्यूज में रहा है। सुपौल को थोड़ा जूम करके देखिए। अब देखो, इसमें लोहिया कॉलेज अभी खुलने जा रहा है सुपौल में। तो 15वां लोहिया कॉलेज खुलने जा रहा है। उसके बाद अगर आप देखोगे लोहिया कॉलेज के बाद, तो पहला कचरा मुक्त शहर बन गया है। कौन सा मुक्त शहर बन गया है दोस्तों, तो एक कचरा मुक्त शहर बन गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए कि तीसरा बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ पर बनने जा रहा है, तो सुपौल में बनने जा रहा है। उसके बाद एक कोसी सफारी सुपौल में। उसके बाद कोसी रेल महासेतु योजना भी सुपौल में।
तैरता हुआ बिजली घर भी सुपौल में, ठीक है। एक है डगमारा जल विद्युत परियोजना जो बनने जा रहा था लेकिन अब नहीं बनेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको मना कर दिया, ठीक है। अब आ जाइए अररिया की ओर। अररिया में देखिए दोस्तों, तो अररिया में क्या है कि मिशन इंद्रधनुष, हमेशा ध्यान रखिएगा, कौन सा मिशन जो इंद्रधनुष है उसका रैंकिंग में ये पहला फर्स्ट रैंक लाया है अररिया, ठीक है। उसके बाद क्या है कि पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क, ठीक है, कुसियार गांव एक है वहाँ पर, वो यहीं पर बनने जा रहा है। तो कहाँ पर, तो ये अररिया में। तो अररिया पहला न्यूज किस लिए हो गया कि मिशन इंद्रधनुष में रैंक 1 पर है। उसके बाद फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क कुसियार गांव, उसके बाद सेकेंड जू जो चिड़ियाघर है रानीगंज अररिया में खुलने जा रहा है, ठीक है। पहला कहाँ पर है, तो पहला पटना में है, ठीक है। अब आइए किशनगंज। किशनगंज में देखो 2 चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि शिकायत की कार्रवाई के मामले में नंबर 1 बना है बिहार में, नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है जो डिजिटल फर्टिलिटी मैप को लागू कर रहा है, ठीक है। तो ऊपर वाला हम लोग देख लिए। अब आते हैं थोड़ा पूर्णिया और कटिहार, थोड़ा जूम कर लेते हैं। पूर्णिया को देखो, तो पूर्णिया में दोस्तों पहला इथेनॉल प्लांट इंडिया का एज वेल एज बिहार का जो कहाँ पर बनने जा रहा है, पूर्णिया पर, ठीक है। सेकेंड डोपलर रडार सिस्टम यहाँ पर लगाया जा रहा है। डोपलर रडार सिस्टम पहला कहाँ पर है, लगाया गया है पटना में, ठीक है। उसके बाद लाइब्रेरी इन ऑल पंचायत कहाँ पर, पूर्णिया में, ठीक है। अब उसके बाद चौथा देखो जूट एंड नेचुरल फाइबर पार्क, ठीक है ना, सबसे बड़ा इंडिया का एज वेल एज बिहार का, कहाँ पर, पूर्णिया में। और आपको पता होगा कि पूर्णिया जो है ना जूट प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। तो जूट एंड नेचुरल फाइबर पार्क बहुत ही बड़ा, पूरे इंडिया का सबसे बड़ा पूर्णिया में खुलने जा रहा है, ठीक है। फूड डिस्ट्रीब्यूशन में जो खाद्य को हम बांटते हैं, फूड डिस्ट्रीब्यूशन पीडीएस सिस्टम, उसमें रैंक 1 है इसका, ठीक है। अब आइए कटिहार, ये जो सामने दिख रहा है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार बीपीएससी में पूछा जा चुका है। गोगाबिल बर्ड सेंचुरी है जिसको फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व का दर्जा मिला है, कहाँ पर है, तो कटिहार में है। यहाँ पर बिहार का दूसरा सुपर ग्रिड खुलने जा रहा है जिसकी क्षमता क्या होगी, 675 किलोवाट आवर, ठीक है। अब आ जाओ मधेपुरा उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन देख लेते हैं। यहाँ पर एक इंजन बना है जो 100वां इंजन है जिसका नाम है एल्ट्रॉम इंजन, ठीक है। उसके बाद 12,000 HP पावर का इंजन बना है जो काफ़ी पावरफुल है, जो ऑलरेडी बीपीएससी में पूछा जा चुका है, तो डेट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब देखो सहरसा पहला पेपरलेस कलेक्टेरिएट बन गया है, ठीक है। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 9वां क्या दोस्तों, 9th आपको नगर निगम बना है कौन, तो सहरसा बना है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए, अब आते हैं सहरसा के बाद हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं दरभंगा, ठीक है। तो हाँ, कौन कौन देख लिए, हाँ। अब यहाँ पर आ जाओ दरभंगा क्यों न्यूज पर है उसको थोड़ा देख लेते हैं। अब पहला न्यूज पर है कि दरभंगा एयरपोर्ट पे अब जो हम लोग रेलवे स्टेशन पर जाओगे तो भाषण नहीं करता है, वैसे ही दरभंगा एयरपोर्ट पर भाषण जो होगा, भाषण इन द सेंस अनाउंसमेंट जो होगा वो मैथिली में होगा, ठीक है। उसके बाद मखाना जो है, दरभंगा आपको पता होगा मखाना और बिहार मखाना में रैंक 1 है प्रोडक्शन में। तो मखाना 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंदर आ गया है, ठीक है। अब दरभंगा जो एयरपोर्ट है उसका नाम चेंज करके विद्यापति एयरपोर्ट रख दिया गया है। चौथा न्यूज इसलिए है कि दरभंगा में दूसरा एम्स बनने जा रहा है। 5वां इसलिए है कि दरभंगा में फर्स्ट ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी खुलने जा रहा है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी खुलने जा रहा है, ठीक है। छठा इसलिए न्यूज में है कि पहला स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी जिसको कौशल विकास यूनिवर्सिटी बोलते हैं वो खुलने जा रहा है, कहाँ पर, दरभंगा में ही। 7वां इसलिए न्यूज में है कि बिहार का दूसरा क्या तारामंडल कहाँ पर, दरभंगा में खुलेगा। 8वां कि पहला बिहार का सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट कहाँ पर, दरभंगा में। उसके बाद 9वां इसलिए न्यूज में है कि मुख्यमंत्री वंडर ऐप कहाँ से लॉन्च किया है, तो दरभंगा से किया है,
ठीक है, अब आ जाओ मुजफ्फरपुर के बारे में। मुजफ्फरपुर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सर्जिकल एवं फार्मा पार्क जो है ये मुजफ्फरपुर में खोलने की तैयारी की जा रही है। कृषि ट्रेनिंग सेंटर मुजफ्फरपुर में खोलने की तैयारी की जा रही है। उसके बाद खादी मॉल भी मुजफ्फरपुर में खुलेगा, जस्ट लाइक पटना में जो खुला है ना खादी मॉल, वैसा ही। उसके बाद अगला न्यूज में है कि फर्स्ट टॉयलेट क्लिनिक जो है ना मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में बना है, कुढ़नी प्रखंड में। ठीक है, उसके बाद धूम्रपान में इस डिस्ट्रिक्ट को मुक्त कर दिया गया है। ठीक है ना, अब मुक्त जिला बना दिया गया धूम्रपान के मामले में। इसके साथ साथ 2 जिला और है, इसका नाम याद रखिएगा, एक है शिवहर और दूसरा आपका आ गया ये शिवहर है। ठीक है ना, इसको भी मुक्त धूम्रपान मुक्त जिला किया गया है। और एक आ गया सीतामढ़ी। ठीक है, अब अगला न्यूज इसलिए है कि फर्स्ट पोर्टेबल आंगनवाड़ी केंद्र मुजफ्फरपुर में खुलेगा और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का जो रैंकिंग में फर्स्ट है। ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़ा गोपालगंज के बारे में। तो गोपालगंज में एक ही न्यूज है कि पहला ऑक्सीजन पार्क कहाँ पर खुलने जा रहा है, गोपालगंज में। ठीक है, अब खुल गया है खुलने नहीं जा रहा है। अब देखिए, अब सीवान देखिए, सीवान के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं। तो सीवान फॉरेन माइग्रेशन जो विदेश में जाता है ना, उसमें रैंक 1 पर है। तो पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा विदेश में कौन से डिस्ट्रिक्ट से जाता है, तो सीवान से जाता है। सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रोजगार पैदा भी कौन करता है, तो सीवान करता है। ठीक है, अब आ जाइए सारण के बारे में। सारण में एक फेमस लेडी थी जिनका नाम था सविता महतो। वो साइकिल से उमलिंगा दरा को क्रॉस की है। ठीक है, बहुत ही पावरफुल इंजन बनाया गया है मढ़ौरा में। ठीक है ना, मढ़ौरा में, जिसका नाम है गजराज, जो सारण डिस्ट्रिक्ट से आता है। सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल कहाँ पर खुलने जा रहा है, तो सारण में। अब ये जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, तो संवाद यात्रा स्टार्ट किया गया है कहाँ से, सिताब दियारा से। सिताब दियारा आपको पता होगा, कमेंट करके बताइए किसका, कौन सा फ्रीडम फाइटर का गांव है यहाँ पर। और ये यात्रा को समाप्त कहाँ किया गया, तो नालंदा में किया गया है। ठीक है, तो यात्रा का ओरिजिन कहाँ पर हुआ है, तो सारण में, समाप्त नालंदा में। अब आ जाओ दोस्तों वैशाली के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो वैशाली में रामायण यूनिवर्सिटी बनने जा रहा है। उसके बाद बुद्धा सम्यक दर्शन संग्रहालय बनने जा रहा है। उसके बाद डिटेंशन सेंटर यहीं पर बना है। उसके बाद फार्मा जो संस्थान है, फार्मा जो कंपनी है, उसको नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा मिला है, जो वैशाली में है। ठीक है, अब आ जाइए समस्तीपुर में पहला प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट खुलेगा। उसके बाद प्रधानमंत्री, ऑलरेडी हम लोग ऊपर देख लिए, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान में रैंक 1 कौन है, तो रैंक 1 आपका इसमें कौन आ गया दोस्तों, प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान में मधुबनी, ऑलरेडी हम लोग देख लिया। सेकेंड कौन है, तो समस्तीपुर है। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं बेगूसराय में देखिए कि प्राकृतिक चिकित्सालय योग केंद्र, यहाँ पर बॉटलिंग प्लांट यहीं पर खुल रहा है। उसके अलावा आपको कांवरताल जो है, आप ये देखिए 67वां का जो बीपीएससी हुआ है वो उठा कर देखिए, एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कांवरताल वाला। ठीक है, वो 39 रामसर साइट है। उसके बाद फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बछिया, वो कहाँ से आया है, आपको बेगूसराय से आया है। अब खगड़िया देख लेते हैं। नीति आयोग के डेल्टा रैंकिंग में खगड़िया को रैंक 2 मिला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पटना बहुत ही बड़ा है, पटना को करेंगे। उससे पहले हम लोग भागलपुर को देखते हैं, भागलपुर क्यों न्यूज में है। ठीक है, अब देखो, भागलपुर के जो रेलवे स्टेशन है ना, उसको ग्रीन सिल्वर रेटिंग का दर्जा दिया गया है। पहला जैविक हाट, ऑर्गेनिक हाट कहाँ पर खुलेगा, भागलपुर में। कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ पर, तो भागलपुर में। उसके बाद नटखट साइंस लाइब्रेरी कहाँ पर है, तो भागलपुर। देश का फर्स्ट कृषि हैकाथन कहाँ पर हुआ था, तो भागलपुर में। ठीक है ना, अब क्या हुआ कि जॉब कैंपस कहाँ पर बना है, तो भागलपुर में। इसमें क्या हुआ कि इसके थ्रू जॉब प्रदान किया जाएगा। ठीक है, देश का सेकेंड डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, तो भागलपुर में है। पहला कहाँ पर है, तो पटना में है। ठीक है, अब देखिए मुंगेर देखिए, गंगा के किनारे रहने वाला सबसे साफ सिटी का दर्जा किसको मिला है, मुंगेर को मिला है। पूरे जो भी इंडिया में गंगा के किनारे जितने भी सिटी है ना, उसका बात हो रहा है। उसके बाद वानिकी कॉलेज सेकेंड इन द कंट्री,
समझ रहे हो ना कहाँ पर खुल रहा है, तो मुंगेर में। बिहार का सेकेंड रेल सुरंग कहाँ पर है, तो मुंगेर में है। अब आ जाओ बांका। बांका में दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये दोनों आपको याद होना चाहिए। ओढ़नी डैम पूछेगा तो कहाँ पर है, बांका में है। उसके बाद मंदार पर्वत जो है ना वो बांका में है, जहाँ पर मोर अभयारण्य क्षेत्र उसको बनाया गया है, डेट मीन्स पीकॉक सेंचुरी, ठीक है ना। डिजिटल लिटरेसी प्रदान किया जाएगा वहाँ के जेल में, ठीक है ना, बांका के जेल में। अब आ जाइए जमुई। जमुई क्यों न्यूज में था, तो करवल बर्ड सेंचुरी बहुत ही फेमस है, इसको भी याद रखिएगा। जो नागी नकटी बर्ड सेंचुरी जो है ना कहाँ पर है, क्वेश्चन आ सकता है कि नागी नकटी बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, जमुई में। वहाँ पर करवल बर्ड फेस्टिवल एक त्यौहार मनाया गया, बर्ड त्यौहार मनाया गया है, ठीक है ना। उसके बाद फर्स्ट ऑर्गेनिक विलेज जो हुआ है वो जमुई में है। उस गांव का नाम है केड़िया गांव, केड़िया गांव, ठीक है ना। उस गांव का नाम क्या है दोस्तों, केड़िया गांव। अब हम देख लेते हैं थोड़ा बहुत इसके बारे में। इधर सब देख लिए। अब देखिए थोड़ा नवादा के बारे में देखिए, नवादा को जूम कर लेते हैं। तो नवादा में सबसे एक नया फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया गया है फुलवरिया में, जिसका 20 मेगावाट का क्षमता है। उसके बाद राइट कैंपस क्या है, मंडल जेल में, ठीक है ना। तो ईट राइट कैंपस कहाँ पर है, स्टार्ट किया गया है, तो नवादा में, ठीक है। सुकन्या ग्राम पंचायत जो है ना उसमें फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है जो सुकन्या ग्राम पंचायत का जो धारण किया है, जो अचीवमेंट हुआ है, वो ग्राम पंचायत का नाम क्या है, तो खनवा, ठीक है। उसके बाद इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में भी इसका पहला स्थान है, ठीक है ना। सबसे अच्छा इम्प्लीमेंटेशन हुआ है पोस्ट पेमेंट बैंक का, कहाँ पर, नवादा में। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में जो नीति आयोग का है उसमें भी इसका पहला स्थान है, ठीक है। अब आ जाओ थोड़ा बांका के बारे में देखते हैं। गया के बारे में। गया काफ़ी न्यूज में रहता है। सबसे पहले रबर डैम, जो आपको पता होगा कि हाल में नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया है रबर डैम का, ठीक है ना। डेट याद रखिएगा 8 सितंबर, ये डेट आपको याद होना चाहिए दोस्तों। ये डेट क्या है, 8 सितंबर है, ठीक है ना, 2022, याद होना चाहिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है कि इस रबर डैम को नाम चेंज करके गयाची डैम भी कर दिया गया है, ठीक है। अब देखो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के डेल्टा रैंकिंग में इसको पहला स्थान मिला है। उसके बाद एक नया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हाईवे जा रहा है जो अमृतसर दिल्ली कोलकाता होते हुए जाएगी, वो इस गया रीजन से ही गुजरेगी, ठीक है। सबसे बड़ा बुद्धा की मूर्ति यहीं पर खुलने जा रहा है, ठीक है। इंडस्ट्रियल पार्क आपका कहाँ पर खुलेगा, गया में खुलेगा, डोभी में। उसके बाद हर घर बिजली जो है उसमें रैंक 1 है। गया बिहार का सबसे क्लीन शहर माना गया है अभी स्वच्छ सर्वेक्षण जो 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। जल जीवन मिशन योजना के तहत भी इसको रैंक फर्स्ट मिला है। और नगर वन भी है यहाँ पर, नगर वन भी यहाँ पर बनने जा रहा है, कहाँ पर, तो ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर। तो क्वेश्चन आ सकता है आपको कि वेयर इज द ब्रह्मयोनी पहाड़ी, ब्रह्मयोनी पहाड़ी कहाँ पर है, तो गया में है, जहाँ पर नगर वन बनने जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर बैम्बू गार्डन भी बनेगा, जो गया में जो बुद्ध भगवान का जो रीजन है, एरिया है, वहाँ पर बैम्बू गार्डन बनने जा रहा है, ठीक है ना। गया क्लियर हो गया। अब गया से आते हैं हम दोस्तों औरंगाबाद। औरंगाबाद में क्या हुआ है कि हाल में ही क्रोमियम निकल एंड पोटास का साक्ष्य मिला है, वहाँ पर पाया गया है कि मिनरल वहाँ पर है। उसके बाद दीदी की रसोई, जो आपको पता होगा कि जीविका का सबसे इम्पोर्टेंट जो अचीवमेंट है डेट इज दीदी की रसोई, जो कोविड के समय में काफ़ी हेल्प किया था। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो औरंगाबाद से ही हुई थी, ठीक है। अब थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं, यहाँ सब कंप्लीट कर लिए। हाँ, शेखपुरा, थोड़ा शेखपुरा देख लेते हैं, ठीक है। शेखपुरा में देखो दोस्तों, शेखपुरा क्या है कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स में रैंक 1 है शेखपुरा, ठीक है। एक न्यूज़ था, लखीसराय न्यूज में था नहीं। अब देखिए नालंदा अब काफ़ी फेमस है क्योंकि नीतीश जी का घर है यहाँ पर। तो अब देखो नालंदा डेयरी जो है उसको CAS मार्क से नवाजा गया है, ठीक है। राजगीर में फिल्म सिटी बनाने का निर्णय लिया गया है, ठीक है। उसके बाद नेचर सफारी, जू सफारी, जिसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हो। आयुर्वेद इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल आयुर्वेदिक
इंस्टीट्यूट कहाँ पर खुलेगा, तो नवादा में खुलेगा। ग्लास ब्रिज जो इंडिया का दूसरा है वो राजगीर में है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, तो ये भी राजगीर में खुलेगा, नालंदा में। बुद्ध का प्रतिमा कहाँ पर, तो ये भी नालंदा में। तो नालंदा इस सब के लिए फेमस है। अब आइए दोस्तों, अब देखो जहानाबाद को दो भागों में बट गया है, एक है अरवल और एक है इधर वाला जहानाबाद। जहानाबाद एक चीज़ के लिए न्यूज में है कि 100% डिजिटल लिटरेसी के लिए न्यूज में है, कौन है, जहानाबाद। ठीक है, अब देखते हैं अरवल के बारे में थोड़ा। अरवल के बारे में देखिए, अरवल में है, अरवल का एक दोस्तों खुर्ता पुलिस स्टेशन है। कौन सा पुलिस स्टेशन है, खुर्ता, ठीक है ना। वो 2020 के रैंकिंग में वो फर्स्ट रैंक आया था, ठीक है ना, फर्स्ट रैंक आया था बिहार में। हर घर शुद्ध जल योजना में, हर घर शुद्ध जल योजना में कौन सा रैंक है इसका, तो इसका पहला रैंक है। ठीक है, तो आई होप इधर का हम लोग सब कर लिए। एक हमारा बस ये वाला सेक्शन बाकी है, पटना भोजपुर ये वाला सेक्शन, इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। पटना लास्ट में देखेंगे क्योंकि बहुत न्यूज में है, बहुत सारा है उसमें। अब देखो, अब ये इसलिए न्यूज में है कि मेरे हिसाब से इसको कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुंवर सिंह का जो अभी जन्म तिथि मनाया गया है 164वां, ठीक है, और इसको उद्घाटन कौन किया है, होम मिनिस्टर किया है। ठीक है, ग्राम उजाला योजना का शुरुआत यहीं से हुआ था, भोजपुर से। कब, तो 15 मार्च 2021 को। आरा में इथेनॉल फैक्ट्री बैठाया जाएगा। आरा में अगर जगह देखें तो देवड़ी में, ठीक है। फर्स्ट फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट भी कहाँ पर होगा, तो भोजपुर में होगा। ठीक है, अब आ जाओ थोड़ा रोहतास के बारे में देख लेते हैं। तो रोहतास के बारे में थोड़ा वो देख लेते हैं। रोहतास में क्या है कि इकोनॉमिक एग्रीकल्चर अवार्ड इससे नवाजा गया है। क्यों, क्योंकि पराली मैनेजमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रोहतास निभाया था। पराली मतलब क्या होता है कि जो स्टबल बर्निंग होता है उसमें, ठीक है ना। और इस मैनेजमेंट को बिहार सरकार ने बोला है कि हम इसको पूरे बिहार में इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, बटरफ्लाई पार्क कहाँ पर, फर्स्ट इन बिहार, कहाँ पर है, तो रोहतास में, ये भी याद रखिएगा। अब आ जाओ कैमूर। अब देखो, अब दोस्तों अगर आप 67वां का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका पेपर उठा कर देखो, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि करकटगढ़ वाटरफॉल कहाँ पर है, तो कैमूर में है। ठीक है, महापाषाण काल का स्थल भी यहाँ से मिला है। बिहार का जो दूसरा टाइगर रिजर्व यहाँ पर खुलने जा रहा है, खुला नहीं है। पहला कहाँ पर है, तो वेस्ट चंपारण में है। तो इस सबसे क्वेश्चन आपका कुछ ना कुछ बनता ही है, 3-4 क्वेश्चन बन ही जाएगा आपका। उसके अलावा जो करंट अफेयर्स कर रहे हैं उससे तो बनेगा ही बनेगा। अब आ जाओ दोस्तों अगला, बक्सर के बारे में देखते हैं। तो बक्सर में क्या है कि नीलगायों के लिए एक शोध संस्था बनने जा रहा है। नीलगाय आप देखे होंगे जो बिहार में काफ़ी उत्पात मचाता है, खेत उत में खा हो जाता है। जल जीवन हरियाली में रैंक 1 है इसका, जल जीवन हरियाली में रैंक 1 है। फर्स्ट बायोगैस प्लांट यहाँ पर खुलने जा रहा है ब्रह्मपुर में। ठीक है, उसके बाद चावल का साइलो गोदाम देश का पहला है। चावल का साइलो गोदाम कहाँ पर, बक्सर में, और दूसरा कहाँ पर है, तो कैमूर में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपका, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब हम पढ़ते हैं, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, पटना के बारे में। अब हम पटना के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पटना जो सबसे ज़्यादा न्यूज में रहा है। ठीक है, अब देखो पटना के बारे में। फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क पटना में। स्वच्छ सर्वेक्षण में पटना का रैंक क्या है, 38वां है। उसके बाद फर्स्ट ब्रेल लिपि मैप पटना जंक्शन में अंधों के लिए। अनामिका स्काई ड्राइवर है सबसे कम उम्र की, पटना। फर्स्ट 5 ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर, बीटा में। इस्कॉन टेम्पल पटना में खुलने जा रहा है। पशु विज्ञान यूनिवर्सिटी पटना में। फर्स्ट ट्रैफिक पार्क पटना में। फर्स्ट शिल्प कला म्यूजियम देश का पटना में। क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब देश का कहाँ पर, पटना जू में। देश का खुलने जा रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है पटना के जू में। ठीक है, जैविक खेती मॉडल परीक्षण केंद्र, जैविक मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का मॉडल परीक्षण केंद्र पटना फतुआ में। टेस्ट ट्यूब बेबी कहाँ पर जन्म लिया है, IGIMS पटना। फ्लोटिंग CNG स्टेशन खुलने जा रहा है, APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी। फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। फर्स्ट डबल डेकर ब्रिज कहाँ पर, मोकामा में। तो ये सब कहाँ पर हो गया आपका, पटना में हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए, अब पटना के कुछ और चीज़ बाकी रह गया है। पटना बहुत न्यूज में है।
अब देखिए, अब नेक्स्ट, फर्स्ट न्यूट्रिशन विलेज पटना का कौन है? कुकरी बिगहा। बाबू टावर कहाँ पर? गर्दनी बाग पटना में, ठीक है ना। फर्स्ट शिल्प कला म्यूजियम पटना में। फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में। सेकंड भागलपुर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद गैंडा, जो गैंडा होता है ना, प्रजनन केंद्र पटना में। स्पोर्ट्स एकेडमी पटना में, ठीक है। एनआईटी पटना, एनआईटी जो पटना है उसमें हिंदी मीडियम से पढ़ाई होगा। उसके बाद बायोडीजल रिफाइनरी फर्स्ट नॉर्थ इंडियन, कहाँ पर? नॉर्थ इंडिया में पहला बायोडीजल रिफाइनरी पटना में। तो आई होप हमने ये पूरे जो डिस्ट्रिक्ट है उसका जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको हमने कर लिया। इसका ये जो फोटो है आपको कहाँ मिल जाएगा दोस्तों? टेलीग्राम पर मिल जाएगा। इस चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।